इन गंगाओं में नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से, भागवत कथा सुनने से कभी भी पाप से मुक्ति नहीं होगी। दुनिया में आपने जो पाप कर्म किया है बंधुओं, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हर एक कर्म का फल देने के बाद ही नष्ट होता है, उससे पहले नष्ट कदापि नहीं हो सकता। ये लोग आपको बहका रहे हैं ना कि भाई हमारी कथा सुन लो, एकादशी का व्रत कर लो, कुंभ में स्नान कर लो, ये सब कुछ दुकानदार लोग अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। वेद शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। अच्छा बताओ, गंगा जी में नहाने से क्या पाप नष्ट हो सकता है? पाप कोई उबटन की तरह शरीर पर चिपका रहता है क्या? अगर शरीर पर चिपका रहता तो भैया गंगा जी में नहाओ, थोड़ा शरीर को रगड़ो तो हो सकता धुल भी जाए। लेकिन पाप तो शरीर पर नहीं रहता, पाप तो मन के अंदर रहते हैं, और मन की शुद्धि जल से नहीं होती। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। महर्षि मनु कहते हैं इस बात को, अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, जल से तो शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती। पाप शरीर पर नहीं चिपका रहता, पाप मन में रहता है। तो फिर गंगा में नहाने से पाप कैसे धुल जाएगा? भाई सोचने वाली बात है। अब आप मुझे ये बताओ कि भैया अगर गंगा जी के जल में नहाने से पापों से मुक्ति होती है तो पहली मुक्ति तो मछली की होनी चाहिए। गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए तो मीन क्यों न तरे जिसके गंगा बीच घर है, और तरेगा तो वही जिसके हृदय में ही हरि है। और बहुत से लोग मंदिर में आके शंख फूंकते हैं, खूब ताकत लगाते, बोले शंख से मुक्ति मिलती है। अरे शंख के बजाने से जो पापी नर तर जाए तो गधा क्यों नहीं तरे जिसका शंख स्वईश्वर है? तरेगा तो वही जिसके हृदय में ही हरे। बंधु, इन गंगाओं में नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से, भागवत कथा सुनने से कभी भी पाप से मुक्ति नहीं होगी। और जो व्यक्ति इस बात को कहता है, मैं चैलेंज के साथ में बैठ कहता हूं इस बात को, शास्त्रार्थ करे हमसे।